गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर लेंगे, स्नैपशॉट का सेकेंड चैप्टर। ओके, नाम क्या है चैप्टर का? द एड्रेस। ओके, नाम है हमारे चैप्टर का द एड्रेस। इसको हम समरी के थ्रू समझते हैं। द स्टोरी द एड्रेस, स्टोरी क्या है हमारी? द एड्रेस इज ऑल अबाउट ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। ये किस पे डिपेंड है? पूरी ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट, हम अंदाजा जो लगाते हैं उस पर डिपेंड है। दैट फॉलोज वॉर, जो वॉर के टाइम पे लगाया गया था उस पर ये स्टोरी पूरी डिपेंडेंट है। द स्टोरी नरेट्स हाउ अ डॉटर गोज टू हर नेटिव प्लेस। स्टोरी में क्या बताया कि कैसे एक डॉटर अपने नेटिव प्लेस इन हॉलैंड, अपने नेटिव प्लेस जहाँ पे वो रहती थी वहाँ जाती है। कहाँ पे रहती थी वो? हॉलैंड में। इन सर्च क्यों जाती है? सर्च करने के लिए ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर अ वॉर। वॉर खत्म होने के बाद उसकी मदर की जो बिलोंगिंग्स वहाँ पर रह गई थी उनको सर्च करने के लिए वहाँ पे जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ईयर इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ऑफ द स्टोरी इज इट इज नरेटर हाउ द नरेटर वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन। स्टोरी में सबसे पहले क्या बताया गया है कि कैसे नरेटर को कोल्ड रिसेप्शन दिया जाता है व्हेन शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस, जब वो अपने नेटिव प्लेस पे जहाँ पे वो पहले रहती थी वहाँ पे जाती है। मतलब कोई खास उत्साह नहीं, उसको देख के कोई खुशी नहीं, नॉर्मली आप वो सडन रिएक्शन देना, शॉक होना, ऐसे रिएक्शन मिलता है उसको। आफ्टर द वॉर, किसके बाद जाती है? वॉर खत्म होने के बाद। इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स, मतलब उसकी मदर का जो सामान था उसको ढूंढने के लिए। आफ्टर रिंगिंग द बेल, उसने बेल बजाई हाउस नंबर 46। कहाँ की बेल बजाई उसने? हाउस नंबर 46, जो कि कहाँ पे स्थित है? मैक्रोनी स्ट्रीट। कहाँ पे? मैरकोनी स्ट्रीट पे हाउस नंबर 46 की उसने बेल बजाई। तो अब वुमेन ओपन द डोर, एक वुमेन ने, एक लेडी ने डोर खोला। ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस, उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूँ। द वुमेन कैप्ट स्टीयरिंग एट हर इन साइलेंस, जब उस लड़की ने बताया कि मैं मिसेज एस, उसकी मदर का नाम क्या था? मिसेज एस की डॉटर हूँ, तो वो जो लेडी थी जिसने दरवाज़ा खोला वो बस उसको घूरती रही चुपचाप, उसको कुछ बोला नहीं। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर ऐसा कोई भी सिंबल नहीं था जिससे ऐसा लगे कि उसको वो याद आ गई है, वो पहचानती है उसको। द वुमेन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन किटन कार्डिगन, उसने नोटिस किया कि जो वुमेन है वो क्या पहनी थी? उसकी मदर का ग्रीन किटन कार्डिगन। उसकी मदर ने एक ग्रीन कलर का स्वेटर बुना था जिसमें वुडन के बटन्स लगाए हुए थे, उसने वो स्वेटर पहना था। और उसने जब स्वेटर को ध्यान से देखा उस लड़की ने, तो नोटिस किया कि वो जो वुडन बटन थे वो पेल पड़ गए हैं, बार बार धुलने के कारण उनका कलर चला गया, चमक चली गई है। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड नो मिस्टेक, अब नरेटर समझ गया कि उसने यहाँ आके कोई गलती नहीं की, वो सही जगह पर आई है। शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर, उसने उस लेडी से पूछा क्या आप मेरी मदर को जानते थे? द वुमन कुड नॉट डिनाई दिस, वुमन ने इस बात से मना नहीं किया। उससे पूछा क्या तुम लोग वापस आ गए हो? तो उस लड़की ने कहा नहीं, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं वापस आई हूँ। द नरेटर वॉन्टेड टू टॉक टू हर फॉर सम टाइम, नरेटर कुछ देर उससे बात करना चाहती थी। बट द वुमेन कॉशियसली क्लोज द डोर, वुमेन ने बहुत सावधानी से, कॉशियसली मतलब होता है बहुत सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया और उससे कहा कि मुझे अभी काम है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, सॉरी। द नरेटर स्टॉप देयर फॉर सम टाइम एंड लेफ्ट द प्लेस, नरेटर थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही और उसके बाद वो जगह छोड़ के चली गई। उसने नंबर प्लेट चेक की कि मैं सही जगह हूँ या नहीं, और फिर वो वहाँ से चली गई। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या दिया इन अ सब्सिक्वेंट सेक्शन, आने वाले सेक्शंस में द मेमोरीज ऑफ नरेटर ब्योंगन, पुराने समय की, बीते हुए समय की मेमोरीज बता रही है नरेटर अपनी। डेज कम टू द लाइट, हमारे सामने आती हैं। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स अगो, उसकी मदर ने ये एड्रेस उसको बहुत सालों पहले दिया था, ड्यूरिंग द वॉर, जब उसके यहाँ पे वॉर चल रही थी। शी वेंट होम फॉर अ फ्यू डेज, वो अपने घर गई थी कुछ दिनों के लिए। शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वो मिसिंग, उसने देखा, जब कहीं बाहर रहती होगी वो, तो जब वो अपने घर गई कुछ दिनों के लिए तो उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उसके घर से मिसिंग थी, गायब थी। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और उसने अपनी मदर से पूछा कि हमारे घर का सामान कहाँ है। तो फिर उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसको बताया। क्या बताया देखते हैं यहाँ पर। शी हैपन टू बी एन ओल्ड अक्वेटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, वो कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग हमारी ओल्ड अक्वेटेंस, अक्वेटेंस मतलब पुराना जान पहचान, जान पहचान तो है लेकिन मित्रता नहीं थी, हमारे नेबर थे, हम उनको जानते थे अच्छे से लेकिन फ्रेंड्स नहीं थे। नरेटर मदर लेटली शी हैड रिन्यूड कॉन्टेक्ट विद हर एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली, फिर कुछ
दिन पहले, बाद में उसने क्या किया, पहले जानते थे, उसके बाद उसने कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, फिर अभी कुछ समय पहले उसने अपने कॉन्टेक्ट को क्या किया, रिन्यूड किया, हमसे दोबारा कॉन्टेक्ट किया, और उसके बाद वो यहाँ पे रेगुलरली आने लगी, हमारे यहाँ पे रेगुलरली आने लगी। एवरी टाइम शी लेव देयर हाउस शी टेक समथिंग होम विथ हर। जब भी वो हमारे घर से जाती तो कुछ ना कुछ अपने घर पे लेके जाती, हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ सामान अपने घर लेके जाती। शी टोल्ड दैट शी वॉन्टेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशन। उसने हमारी मदर को क्या बोला कि ये वॉर का टाइम है, आपको कभी भी युद्ध के कारण घर छोड़ के जाना सकता है, और आपके यहाँ पे इतनी कीमती सामान है तो मैं उनको संभाल के रखना चाहती हूँ। हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, प्रीसियस थिंग्स थी, उनको सेफ रखना चाहते थे। द नेक्स्ट डे द नरेटर शॉ मिसेस जॉलिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद अ हैवी सूटकेस। अगले दिन नरेटर ने देखा कि मिसेस जॉलिंग उसके घर से बाहर जा रही है एक भारी सा सूटकेस लेके। She had fleeting glimpses of Mrs. Darling face. उसने जरा सी झलक देखी थी मिसेस डॉर्लिंग के फेस की। She asked her mother whether the woman lived far away. उसने अपनी मदर से पूछा क्या ये लेडी बहुत दूर रहती है। At that time the narrator mother told about the address. अब इस समय पे नरेटर ने उसको एड्रेस बताया था। क्या बताया था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। कहाँ पे रहती थी वो लेडी? 46 नंबर उसका घर का नंबर था, और मार्कोनी स्ट्रीट पे। After many days after the war the narrator was curious to take a view of the possession. वॉर खत्म होने के बहुत दिनों बाद नरेटर को एक उत्सुकता जागी, क्यूरियसनेस जागी कि क्यों ना जो हमारा था उसके बारे में जानकारी ली जाए, हमारे सामान के बारे में। That must still be at the number 46 मैक्रोनी स्ट्रीट। उसने सोचा कि ये सामान अभी भी 46 नंबर हाउस में मैक्रोनी स्ट्रीट पे होगा। With this intention she went to the given address. इसी सोच के साथ वो उस एड्रेस पर चली गई। समझ में आया? अब आखिरी पार्ट देखते हैं। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब्स, क्या बताता है, द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर। की नरेटर सेकेंड बार उसके यहाँ गई, पहली बार गई तो उस लेडी ने बात ही नहीं की और उसको दरवाजा बंद कर दिया, तो नरेटर ने फिर से जाना डिसाइड किया। द नरेटर फर्स्ट विजिट यील्ड नो रिजल्ट। पहली विजिट का कोई मतलब नहीं निकला, सो शी प्लान टू गो वंस अगेन। तो उसने एक बार और जाने का सोचा। इंटरेस्टिंगली, अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ यहाँ पे, अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर। इस बार उस लेडी ने ना खोल के एक 15 साल की लड़की ने डोर खोला। हर मदर वॉज नॉट एट होम, क्योंकि उसकी मदर घर पे नहीं थी। द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर। नरेटर ने उसको बताया कि उसकी मदर का वेट करना चाहती है, तो गर्ल उसको अंदर लेके गई। द नरेटर सॉ एन ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू मिरर। जब वो गर्ल अंदर लेके जा रही थी उस लड़की को, तो उसने देखा कि एक ओल्ड फैशन आयरन कैंडल मिरर के सामने खड़ा लगा हुआ है। द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड। वो गर्ल उस लड़की को बाहर अपने लिविंग रूम में बिठाया और फिर वो अंदर चली गई। आगे देखते हैं फिर। ओके, आगे देखते हैं। द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हरसेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो। नरेटर बहुत घबराया हुआ था ऐसे कमरे में खुद को अकेला पाके, जिस चीज़ को वो जानता तो था, पहचान तो था, लेकिन जानता नहीं था। उस कमरे में जो भी सामान था वो सब उसको लिए पहचाना हुआ था। वो समझता था कि ये हमारा ही, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सामान उसका नहीं था, अजनबी सा लग रहा था उसको। ठीक है। She found herself in the midst of familiar things which she longed to see again but which troubled her in the strange atmosphere. वो उस सब चीज़ों के सामने बीच में थी, उसने अपने आप को उन चीज़ों, फैमिलियर जानी पहचानी चीज़ों के बीच में पाया, जिनको देखने के लिए वो बहुत तड़प रही थी, बहुत इच्छा थी उसकी देखने के लिए। बट विच ट्रबल्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लेकिन ये एक अलग से वातावरण में उनको देख के वो चीज़ें परेशान कर रही थी उसे। अब शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर, उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आसपास देखे। बट शी नो लॉन्गर हैड डिजायर टू पोजेस देम, साथ में उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी कि उन चीज़ों को उसे वापस चाहिए है। शी गॉट अप, उठी, वॉक्ड टू द डोर, और दरवाजे के यहाँ जाके उसने वो रूम छोड़ दिया, वहाँ से वो चली गई। शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव डाउन। उसने सोचा कि अब मुझे ये एड्रेस भूल जाना है और आगे बढ़ना है। थ्रू द स्टोरी, अब स्टोरी से कंक्लूजन क्या निकलता है, द नरेटर ब्रिंग टू द लाइट ऑफ द मिजरीज। हमें क्या परेशानी होती है जब वॉर होती है, लॉस होता है, मेंटल लॉस होता है, साथ साथ फिजिकल लॉस भी होता है जो वॉर हमारे लिए लाता है। वॉर में बहुत सारे हमारे फिजिकल लॉस के साथ साथ हमारे इमोशंस का भी लॉस होता है, हम अपनी बहुत सारी कीमती वस्तुएं खो देते हैं।
एवरी वॉर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अपहेवल, बहुत सारी परेशानी लेके आता है हर वॉर। द नॉर्मल लाइफ इज डिस्टर्ब, हमारी जो आम लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। द नरेटर वॉन्ट्स टू फॉरगेट द एड्रेस, नरेटर एड्रेस भूलना चाहता था, क्योंकि बिकॉज द मेमोरीज ऑफ हर मदर आर एसोसिएटेड विथ इट, क्योंकि उन सारी एड्रेस से उसकी मदर की मेमोरीज जुड़ी हुई थी। नाउ शी गेट सेंटिमेंटल, वो इमोशनल हो गया, मतलब भावुक हो गया था, उसको पुरानी बातें याद आ रही थी। इट डज नॉट केयर फॉर द पोजेशन, और उसे उस सामान की कोई ज़रूरत, कोई चिंता, कोई ज़रूरत नहीं थी। दे आर यूजलेस, वो उसके लिए यूजलेस थे। एज देयर ट्रू ओनर वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो उसका असली मालिक था वो इस वर्ल्ड में नहीं था। स्टोरी आपको समझ में आई? ओके, हैव अ गुड डे।